हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्यूब अफेयर्स। इस वीडियो में बात करेंगे बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस दिसंबर पार्ट 1। 1 से 10 दिसंबर तक के बीच का जो बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस हुआ है, ये उसका वीडियो है। आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स एसबीआई क्लर्क मेंस, एसबीआई पीओ मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। और रिसेंटली एसबीआई के लिए करंट अफेयर्स का वीडियो सीरीज़ शुरू किया गया, जिसके 2 वीडियो अपलोड किए गए हैं। उन दोनों वीडियोज़ को आप ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत सारे करंट अफेयर्स मैं जिस तरीके से क्वेश्चन फ्रेमिंग करता हूँ वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। आप जिस भी सोर्स से पढ़ते हो आप उन वीडियोस को ज़रूर देखें, ठीक है। तो उसके 2 वीडियोस अपलोड किए गए थे, एसबीआई क्लर्क मेंस मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स। सिर्फ 2 वीडियो, अभी अपकमिंग डेज में और भी वीडियोज़ आएंगे एसबीआई क्लर्क मेंस के पहले, फिर एसबीआई पीओ मेंस के लिए भी। तो उन सारे वीडियोज़ को जो करंट अफेयर्स रिलेटेड वीडियो हैं उन्हें आप ज़रूर देखें, और जो रिसेंट के बैंकिंग अवेयरनेस हैं दिसंबर और नवंबर के, उन्हें भी आप ज़रूर देखें। तो इस वीडियो में हम 1 से 10 दिसंबर तक के बीच का बात करेंगे बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हाइक्ड डेट फंड्स लिमिट टू हाउ मच परसेंट इन सिंगल यूजर सिक्योरिटीज। तो सिंगल यूजर सिक्योरिटीज के लिए सेबी ने डेट फंड्स लिमिट को कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 12%, 12%। SEBI hiked debt fund limit to 12% in single user securities. SEBI has increased the investment limit of mutual fund in debt instrument issued by a single user to 12% of NAV, यानी कि net asset value, with effective from November 22, नवंबर 2022 से ही, यानी कि आखिरी नवंबर से ही। The circular is issued by SEBI Act 1992, SEBI Act 1992 के तहत। सेबी का जो दूसरा न्यूज़ इसी से रिलेटेड था, सेबी ऑल्सो रिड्यूस टाइमलाइन फॉर लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटीज इशूड थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट थ्रू T+3 डेज। टी जो होता है बैंकिंग टर्मिनोलॉजी में ट्रांजैक्शन डे भी होता है, और एक्सचेंज मार्केट में क्लोजर डेट भी कहा जाता है। जैसे किसी चीज़ का ऑक्शन हुआ या फिर रिलीज़ हुआ फंड का, तो उसको टी डेज काउंट किया जाता है। तो इस चीज़ को जो हो रहा है, लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटीज इशूड थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट थ्रू T+3 डेज, टी यहाँ पे है क्लोजर डेट, और इसमें 3 का एडिशन है, तो जो क्लोजर डेट रहेगा उसमें 3 और एक्स्ट्रा दिनों को इसने रिड्यूस किया है टाइमलाइन। और बात करें सेबी, तो इसके चेयरमैन है मधाबी पुरीबुज। उनका नाम अभी टाइम्स मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन में भी आया है, बाकी रेस्ट ऑफ द 5 इंडियन वुमेन पर्सनालिटीज़ के साथ। अगला क्वेश्चन है, SBM स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस इंडिया एंड ओपन फिनटेक पार्टनर टू लॉन्च एशियाज फर्स्ट एंड टू एंड एम्बेडेड फाइनेंस प्लेटफॉर्म। इसका नाम क्या है? स्विच, ZWITH, स्विच। स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस जो कि इंडिया में बेस्ड है, SBM इंडिया एंड ओपन फिनटेक पार्टनर टू लॉन्च एशियाज फर्स्ट एंड टू एंड एम्बेडेड फाइनेंस प्लेटफॉर्म नेम्ड स्विच। Next, as per World Bank, the remittance flows to India will rise how much percent with over record $100 billion till 22 end। 2022 के अंत तक जो रेमिटेंस फ्लो है भारत में, कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हो जाएगी? रिकॉर्ड ऑफ $100 बिलियन। इसका भी होगा ऑप्शन सी 12%। तो 12% इस वीडियो सीरीज में 2 क्वेश्चन का आंसर है, तो आपको याद ज़रूर रहना चाहिए। 12% की बढ़ोतरी होगी with record $100 billion till 2022 end. As per World Bank, India will receive $100 billion, the highest of remittance in a year. Remittance flow will rise to 12%, surpassing China, Mexico and Philippines. ये भी important है। The growth of global remittance is to be 4.9%. तो ये भी वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट कि जो ग्लोबल रेमिटेंस रहेगा वो 4.9% पे रहेगा। वर्ल्ड बैंक ऑल्सो रिलीज अ रिपोर्ट क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन इंडिया कूलिंग सेक्टर। अब ये ऐसा नाम है तो आपको लगेगा यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है या फिर UNFCCC इनके द्वारा निकाली गई रिपोर्ट है, बट नहीं, वर्ल्ड बैंक का ये रिपोर्ट है क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन इंडिया कूलिंग सेक्टर। अगला है, इंडिया एंड विच कंट्री साइन एग्रीमेंट फॉर EDCF इकोनॉमिक डेवलपमेंट कोऑपरेशन फंड लोन वर्थ 1500 करोड़। साउथ कोरिया, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, साउथ कोरिया। साउथ कोरिया के साथ एग्रीमेंट साइन किया EDCF यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कोऑपरेशन फंड लोन वर्थ 1500 करोड़।
इंडियन साउथ कोरिया साइन एन एग्रीमेंट फॉर एन इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट फंड लोन ऑफ 245.081 वॉन, जो कि साउथ कोरिया की करेंसी है, और इंडियन वैल्यू में इसका जो अप्रॉक्स है 1495.68 करोड़, फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्मार्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑन मुंबई नागपुर कम्युनिटी एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट। इस चीज़ के लिए किया है, मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट के लिए इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट, ट्रैफिक टॉल, ट्रैफिक सेंटर, इन सभी चीज़ों के लिए ये डील साइन किया गया। विच कंट्री विल ग्रांट 1 बिलियन यूरो फॉर एनर्जी ट्रांजिशन प्रोजेक्ट्स इन इंडिया? ये किया जाएगा ऑप्शन बी, जर्मनी के द्वारा। जर्मनी विल ग्रांट 1 बिलियन यूरो फॉर एनर्जी ट्रांजिशन प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। द लोन क्रेडिटेड विल बी प्रोवाइडेड बाय KfW डेवलपमेंट बैंक, जो कि फ्रैंक जर्मनी में है, 8,440 करोड़ फॉर ग्रीन एंड सस्टेनेबल प्रोजेक्ट। विच बैंक लॉन्च्ड स्टैक फॉर कंपनीज इन रियल एस्टेट सेक्टर? स्टैक, रियल एस्टेट के लिए जो स्टैक लॉन्च किया है वो किस बैंक के द्वारा जारी किया गया है? ऑप्शन सी, ICICI बैंक। ICICI बैंक लॉन्च्ड स्टैक फॉर कंपनीज इन रियल एस्टेट सेक्टर। विच म्यूचुअल फंड लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट पासिव टैक्स सेवर फंड IN50? कौन सी म्यूचुअल फंड कंपनी ने जारी किया फर्स्ट पैसिव टैक्स सेवर फंड IN50? ये किया गया है IIFL म्यूचुअल फंड के द्वारा। हिंट भी है, इसका नाम इसने रखा IN50 और IIFL म्यूचुअल फंड ने इसको जारी किया है। विच बैंक वॉन बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 फॉर इंडिया एट ग्लोबल बैंकिंग समिट? ग्लोबल बैंकिंग समिट में जो अवार्ड जीता वो है केनरा बैंक। केनरा बैंक वॉन द बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 फॉर इंडिया एट ग्लोबल बैंकिंग समिट। आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ, केनरा बैंक का हेडक्वार्टर और इसके MD चेयरमैन कौन है? हु इज़ द MD चेयरमैन ऑफ केनरा बैंक और इसका हेडक्वार्टर? प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट है, एबिस इंडिया एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड साइंड $60 million एग्रीमेंट विथ विच इंटरनेशनल बैंक और ऑर्गेनाइजेशन टू सपोर्ट फिश फार्मिंग इन इंडिया? तो ये किया एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक और एबिस ने पार्टनरशिप किया $16 million का एग्रीमेंट टू सपोर्ट फिश फार्मिंग इन इंडिया। ADB and एबिस एक्सपोर्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड स्टार्टेड एग्रीमेंट सस्टेनेबिलिटी लिंक ब्लू डेट फैसिलिटी नॉन कन्वर्टेबल वेंचर ऑफ $16 million to enhance food security, fish plant, fish farming and other agri activities venture। तो ये ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक इसके प्रेसिडेंट है मसत्सुगु असाकावा, हेडक्वार्टर फिलीपींस में है और भारत भी इसका सदस्य है। तो इसने एबिस के साथ मिलकर $16 million का लोन साइन किया है फिश फार्मिंग को सपोर्ट करने के लिए। NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक्सटेंडेड डेडलाइन टू लेवाई 30% कैप ऑन डिजिटल पेमेंट ट्रांजेक्शन टिल विच डेट? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 31 दिसंबर 2024, 2024। आज से अब 2 साल बाद 31 दिसंबर 2024 तक NPCI एक्सटेंडेड द डेडलाइन टू लेवाई 30% कैप टैक्स सरचार्ज ऑन डिजिटल पेमेंट ट्रांजेक्शन 31 दिसंबर 2024 तक। अगला सवाल है, RBI लॉन्च्ड डिजिटल रुपी रिटेल सेगमेंट इन हाउ मेनी सिटीज़ ऑन पायलट बेसिस? तो कुल 4 शहरों में लॉन्च किया। देखिए इसके बारे में पिछली वीडियो में बताया गया था कि कितने बैंकों को RBI ने सेलेक्ट किया है जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च किया। 9 बैंकों को सिलेक्ट किया, लेकिन अब पायलट बेसिस पे 4 शहरों में शुरू किया, वो जो है मुंबई, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर, इन चारों जगह। RBI लॉन्च्ड इट्स पायलट स्कीम ऑन रिटेल डिजिटल करेंसी डिजिटल रुपी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी एंड इशूड 1.71 करोड़ टू 4 पार्टिसिपेटिंग बैंक्स। जो 4 पार्टिसिपेटिंग बैंक है SBI, ICICI, येस बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक, इन चारों बैंकों को RBI ने इशू किया है। इन रिटेल पायलट ऑफ डिजिटल रुपी एंड 8 बैंक्स आइडेंटिफाइड फॉर फेज वाइज पार्टिसिपेशन इन मुंबई, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु एंड भुवनेश्वर। तो इन चारों शहरों को ये किया है, पायलट बेसिस पे लॉन्च किया RBI ने। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ केयर रिसर्च NIHCR UK बेस्ड ग्रांटेड हाउ मच अमाउंट फॉर लॉन्ग टर्म रिसर्च इन इंडिया एंड नेपाल?
तो ये किया है 10 मिलियन यूरो। तो ये जो है NIHCR UK बेस्ड है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ केयर रिसर्च, भारत और नेपाल में रिसर्च के लिए, आयुर्वेद और होम्योपैथी के लिए एंड अदर मेडिकल एक्टिविटीज़ के लिए 10 मिलियन यूरो इसने सैंक्शन किया, ग्रांट किया है भारत और नेपाल के लिए। एज पर वर्ल्ड लाइन इंडिया रिपोर्ट, डिजिटल पेमेंट वर्थ हाउ मच कैरिड आउट इन Q3 फिजिकल ईयर। तो जो तीसरी तिमाही है जुलाई से सितंबर तक के बीच का, कितना इसमें डिजिटल पेमेंट हुआ? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 38.32 ट्रिलियन। 38.32 ट्रिलियन डिजिटल पेमेंट हुआ इन द Q3 ऑफ फिजिकल ईयर, करंट फिजिकल ईयर। रिपोर्ट इंडिया डिजिटल पेमेंट रिपोर्ट Q3 2022 रिलीज बाय वर्ल्ड लाइन इंडिया। मोर देन 23 बिलियन डिजिटल पेमेंट ट्रांजेक्शन हुआ, यानी कि 23 बिलियन डिजिटल पेमेंट ट्रांजेक्शन हुआ, जिसका वर्थ अमाउंट कितना था? 38.32 ट्रिलियन जुलाई से सितंबर तक के बीच का। यूपीआई सबसे ज़्यादा हुआ, यूपीआई रिकॉर्डेड मोर देन 19.65 बिलियन ट्रांजैक्शंस। जो टॉप 3 यूपीआई ऐप्स हैं, फ़ोनपे, गूगल पे एंड पेटीएम। जो टॉप स्टेट्स विद हाईएस्ट ट्रांजैक्शन एट फिजिकल टच पॉइंट्स, ये रहा महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों में महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और 5। और जो टॉप शहर हैं, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई और पुणे, इन 5 शहर में रहे। तो ये डेटा आपको याद रखना है, इससे ज़्यादा डिटेल कभी नहीं पूछेगा। तो ये जो अमाउंट है आप ध्यान रखिएगा, 38.32 ट्रिलियन, क्योंकि एसबीआई इस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। और जो टॉप 3 यूपीआई हैं, फ़ोनपे, गूगल पे एंड पेटीएम। अगला है, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव्ड $780 मिलियन लोन टू एक्सपैंड चेन्नई मेट्रो रेल नेटवर्क। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक सबसे ज़्यादा है, एशियाई विकास बैंक $780 मिलियन लोन टू एक्सपैंड चेन्नई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन प्रोजेक्ट्स। दूसरा जो न्यूज़ है एडीबी से, एडीबी ऑल्सो अप्रूव्ड $300 मिलियन टू इम्प्रूव रोड्स एंड रीजनल ट्रेड्स, स्टेट हाईवेज एंड मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड इन असम। आसाम के लिए ये किया है फंडिंग $300 मिलियन। एडीबी एंड आईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड ऑर्गेनाइज कुटुम इवेंट इन दिल्ली। तो ये भी आप याद रखिएगा, एडीबी एंड आईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड ऑर्गेनाइज कुटुम इवेंट इन दिल्ली। नेक्स्ट है, विच बैंक साइंड को लेंडिंग एग्रीमेंट विद एनबीएफसी एसवी क्रेडिट लाइन लिमिटेड फॉर 500 करोड़। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो है एसवी क्रेडिट लाइन लिमिटेड, इसके साथ 500 करोड़ का को लेंडिंग एग्रीमेंट किस बैंक ने साइन किया है? तो ये है इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक हैज साइंड अ को लेंडिंग एग्रीमेंट विद एनबीएफसी एसवी क्रेडिट लाइन लिमिटेड फॉर 500 करोड़। अगला सवाल है, एनआईआईटी एंड विच इंश्योरेंस कंपनी पार्टनर टू क्रिएट फ्यूचर रेडी आईटी प्रोफेशनल्स एडवांस डेवलपर प्रोग्राम। तो ये किया है एचडीएफसी अर्गो ने। ऑप्शन सी, एचडीएफसी अर्गो एंड एनआईआईटी पार्टनर टू क्रिएट फ्यूचर रेडी आईटी प्रोफेशनल्स एडवांस डेवलपर प्रोग्राम। अब वन लाइनर्स कुछ देख लेते, ये भी इंपॉर्टेंट है। विच बैंक पार्टनर विथ टर्टल फिन टू लॉन्च फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव टेक प्लेटफॉर्म इजी एंड श्योर? येस बैंक। तो येस बैंक ने लॉन्च किया इजी एंड श्योर एंड पार्टनर विथ टर्टल फिन। विच पेमेंट बैंक एंड Protean eGov Tech partner to issue PAN card issuance service in India? Fino Payment Bank. Which bank launched first foreign currency loan against INR deposit? सॉरी, यहाँ पे INR नहीं होगा, NRI होगा, NRI deposits at Gift City। तो ये है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा launched first foreign currency loans against NRI deposits at Gift City, Gujarat International FinTech City। Which bank unveiled football fiesta campaign during FIFA World Cup? Federal Bank. Which insurance launched critical care plan for 30 critical illness? AGS Federal Life Insurance. Next है, RBI mentioned the real GDP growth for fiscal year 23-24 अगले वित्त वर्ष के लिए 7.1% और अभी करंट फिस्कल के लिए 6.8%। जो अभी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी रिपोर्ट की बैठक हुई थी उसमें ये प्रेडिक्ट किया 6.8% करंट जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर इंडिया। सऊदी अरब मोनशाज मीडियम एंटरप्राइजेज एंड विच
ऑर्गेनाइजेशन साइन MOU टू डेवलप MSME इन इंडिया, सिडबी। आपसे एग्जामिनर उल्टा करके पूछ सकता है, सिडबी ने किस देश के साथ अरबा मुंशा से साइन अप किया MOU टू डेवलप MSME सेक्टर इन इंडिया? तो ये होगा सऊदी अरेबिया। अगला है, पैसा बाजार एंड RBL बैंक पार्टनर टू लॉन्च न्यू को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड नेम डुइट। तो इसका नाम है को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड डुइट। जैसे आप डुइट सॉन्ग सुनते हैं 2 सिंगर का, ठीक उसी तरह डुइट इसका नाम है, पैसा बाजार एंड RBL बैंक ने लॉन्च किया है। तो ये था 1 से 10 दिसंबर तक के बीच का बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस। और आप जो भी रिसेंट वीडियोस हैं उन सारे वीडियोस को ज़रूर देखें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।